गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के एडिटोरियल का टाइटल है अ ट्रांजिएंट हाई। ये जो एडिटोरियल होने वाला है ऑन जीएसटी इनफ्लोज़ पे। इनफ्लोज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का लार्ज अमाउंट में आना इज़ कॉल्ड इनफ्लोज़। तो किसकी ज़्यादा मात्रा में आने की बात हो रही है? जीएसटी की। यानी इस बार का जो कलेक्शन हुआ अप्रैल मंथ का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। यानी जीएसटी का जो इनफ्लोज़ रहा, कलेक्शन रहा, वो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन टाइटल में देख रहे होंगे एक वर्ड यूज़ किया होगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। और हाई यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि ये जो आप जीएसटी में जो कलेक्शन हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, मान लेते हैं, लेकिन ये जो है वो जो हाई पे जो पहुंचा हुआ है, ऊंचाई पे जो पहुंचा हुआ है जीएसटी का कलेक्शन, वो ट्रांजिएंट है, यानी कि टेम्पोररी है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड है, यानी क्षणिक है, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज। जीएसटी का जो आंकड़े की बात करें, जो इनफ्लोज हुआ, इनफ्लोज मतलब जो आया, कलेक्शन के रूप में आया, आर हार्टनिंग का मतलब होता है इनकरेज करने वाला है, इनकरेजिंग है, यानी उत्साह बढ़ाने वाला है। यानी जो रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है जीएसटी का वो उत्साह बढ़ाने वाला है, बट लेकिन मेजर रिस्क्स लाई अहेड, लेकिन अभी जो खतरा है वो आगे बना हुआ है, यानी एक खतरा अभी टला नहीं है। जो बड़ा खतरा है, रिस्क्स है, डेंजर है, पेरिल है, वो अभी गया नहीं है, बना हुआ है। इंडिया जीएसटी रेजिम, इंडिया की जो जीएसटी की कलेक्ट करने का जो सिस्टम है, रेजिम है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुड नॉट हैव होप्ड, जिसने आशा नहीं की होगी, फॉर अ बेटर स्टार्ट टू इट्स 5th ईयर, कि 5वां साल जो होगा जीएसटी का, उसका जो शुरुआत होगी वो अच्छी रहेगी। आपको बताते चलें कि जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, उसके बाद ये 5वां साल है इसका, और जिसकी आशा नहीं की गई थी कि इंडिया में जीएसटी का जो कलेक्शन रहेगा, इस बार का इनफ्लोज रहेगा, वो इतना अच्छा रहेगा, इसकी कल्पना या आशा नहीं की गई थी जीएसटी के जो काउंसिल हैं, रिजीम है, सिस्टम के द्वारा। रेवेन्यूज मतलब राजस्व, फ्रॉम द टैक्स से जो राजस्व प्राप्त होते हैं। हिट का मतलब रीच, पहुंचना। ऑल टाइम हाई, सबसे ज़्यादा हो गया, कितना तक पहुंच गया? 1,41,384 करोड़ इन अप्रैल के आंकड़े की अगर बात करें, जो टैक्स का कलेक्शन रेवेन्यूज़ के रूप में, राजस्व के रूप में जो आया है, वो पहुंच गया सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, वो है 1,41,384 करोड़ इन अप्रैल, सप्रेसिंग द प्रीवियस मंथ्स रिकॉर्ड। पिछले मंथ का जो अगर आंकड़ा देखें उसको दबाते हुए, सरपासिंग का मतलब होता है एक्सीडिंग, उससे पार होते हुए, उससे ज़्यादा, मोर देन दैट, तो उसको सरपास करते हुए, जो कि कितना है 1.24 लाख करोड़, यानी पिछले मंथ का जो रिकॉर्ड था वो 1.24 लाख करोड़ का था। वहीं इस बार जो अप्रैल का जो आंकड़ा आया है 1,41,384 करोड़ का है, जो कि सरपास करता है, उससे एक्सीड करता है, यानी प्रीवियस मंथ के जो आंकड़े थे उसको एक्सीड करता है। आफ्टर अ डिजास्टर्स मतलब जो होता है जो कि बिल्कुल ही उसको ख़राब कर देने वाला स्थिति, तो डिजास्टर्स मतलब बर्बाद करने वाला, जो प्रीवियस ईयर का जो रहा, पूरा पढ़ लेते हैं। डिजास्टर्स पीरियड फॉर द इकोनॉमी फॉलोइंग लास्ट ईयर्स नेशनल लॉकडाउन, पिछले साल जो नेशनल लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थिति बनी थी इकोनॉमी के, खास करके अगर बात करें इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो बिल्कुल ही उसके लिए डिजास्टर्स पीरियड था, यानी बहुत ही ख़तरनाक पीरियड था उसके लिए, सब कुछ बर्बाद कर देने वाला पीरियड था। जीएसटी रेवेन्यूज़ हिट, जीएसटी का जो राजस्व था वो पहुंच गया था 1.05 लाख करोड़ इन अक्टूबर। कितना पहुंच गया था? 1,05 लाख करोड़ इन अक्टूबर मंथ की बात कर रहा है। एंड हैव शोन अ स्टेडी अपटिक, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें उछाल आया था उसी समय से, यानी अक्टूबर मंथ से थोड़ा सा इसमें तेज़ी आई थी। अपटिक का मतलब नोट कर लीजिएगा, अ स्मॉल इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज को अपटिक कहा जाता है। इन टेंडम विथ होप्स, यानी आशा के साथ, ऑफ अ सस्टेन रिकवरी, ऐसा आशा किया गया था। इन टेंडम विथ होप्स का मतलब आशा के साथ, टुगेदर विथ, along with hopes,
ऑफ अ सस्टेंड मतलब कंटिन्यूअस रिकवरी, ये आशा की गई थी उस समय कि अब जो रिकवरी होगी इसकी वो लगातार होती रहेगी। अप्रैल्स नंबर्स, अगर अप्रैल के नंबर्स की बात करें, विच आर इसेंशियली ड्राइवन बाय द ट्रांजैक्शन इन मार्च। अप्रैल का जो आंकड़ा आता है वो मार्च में हुए एक्टिविटी यानी ट्रांजैक्शन से रिफ्लेक्ट होता है। ड्राइवन बाय का मतलब होता है उसके द्वारा होता है, यानी उसके कारण होता है, या फिर उसका जो भी काम होता है लास्ट प्रीवियस मंथ में उसका रिफ्लेक्शन के रूप में आता है। यानी जो अप्रैल का जो नंबर्स है जो पिछले मंथ का जो ट्रांजैक्शंस का ही रिफ्लेक्शन है, ऐसा कह लो। बट बोल्स्टर्ड का मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का होना, स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रेंथन कह सकते हो। स्ट्रेंथन मतलब किसी को ताकत प्रदान करना। बाय हाइटेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बोल्स्टर किसके कारण हुआ, यानी ज़्यादा ताकतवर ये किसके कारण हो गया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई उसके जो अपने उछले स्तर पे था। हाइटेंड मतलब इंक्रीज्ड, हाइटेंड का मतलब इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कहने का मतलब जो अर्थव्यवस्था में जो इंक्रीज हुई, एक्टिविटी में जो इंक्रीज हुई उसकी वजह से ये बोस्टर हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19, स्पेक्टर मतलब हो गया थ्रेट, थ्रेट का मतलब खतरा, या पेरिल इसके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है। पेरिल का मतलब ही खतरा होता है, ठीक है। तो स्पेक्टर जो था ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस, कोविड-19 केसेस का जो इंक्रीज़ होने का जो खतरा था, पेरिल था, डर था, थ्रेट था, थ्रेट वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड द फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग लॉकडाउन, एक डर है बना हुआ कि इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो कि इमिनेंट है, होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, इसका डर भी जो है कुड ऑल्सो हैव ड्राइवन पीपल, जिसने पीपल को कंपेल कर दिया, ड्राइवन कर दिया मतलब मोटिवेट किया, टू मेक एडवांस परचेजेस, किस चीज़ करने, क्या करने के लिए कि एडवांस में ही चीज़ों को खरीद लो, इन एंटिसिपेशन, इस आशा में कि आगे लॉकडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा सारा चीज़। कोविड-19 के केस को बढ़ते हुए देख करके लोगों में एक डर बन गया कि लॉकडाउन हो सकता है, और ऐसी स्थिति में लोग एडवांस में ही परचेजेज करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ज़्यादा परचेजिंग होगा तो ज़्यादा हमारा जो इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगा। मोर ओवर, हालांकि फर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स मे हैव रेमिटेड हायर जीएसटी बेस्ड ऑन ऑडिट एडवाइस। और इसके अलावे ये तो एक कारण ये हो गया कि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे थे तो कई लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन होगा, इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेज कर रहे थे, और परचेज ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो जीएसटी का कलेक्शन भी अच्छा होगा, ये तो है। उसके अलावे क्या है, मोर ओवर का मतलब होता है बिसाइड्स, उसके अलावे कई ऐसे फर्म्स हैं, कंपनियां हैं जिनको लगा कि जो अप्रैल का मंथ यानी मार्च अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर होता है, तो जो क्लोज़र का जो मंथ होता है, क्लोजिंग मंथ होता है मार्च का, उसमें से कई ऐसे जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, अपने जो ऑडिट एडवाइज़र जो उनके हैं उनके एडवाइस पे जो जीएसटी रेमिट करना शुरू कर दिया। रेमिट का मतलब सेंड करना, भेजना, देना, यानी अपने अकाउंट को इवैल्यूएट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी को जो इतना उनका ये ऑडिट करने के बाद पता चलता है कि इतना रुपया उनको देना है, तो वो देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भी ये जो मार्च के मंथ में जो अच्छा कलेक्शन आया, जिसका रिफ्लेक्शन आपको अप्रैल में मिला। यानी यहाँ पे दो कारण बताए गए, एक लोगों के द्वारा जो इस आशा में परचेजिंग की गई कि लॉकडाउन हो जाएगा कोविड-19 के केसेस को देखते हुए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्च में ज़्यादा अच्छी रही। उसके बाद जो क्लोज़र का चूँकि मंथ है, इसलिए जो ऑडिट के आधार पे कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका पैसा जीएसटी के तौर पे चुकाना था, उन्होंने चुकाया, जिसके वजह से भी जीएसटी का अच्छा कलेक्शन हो पाया। वाइल अ ग्रेजुअल टाइटनिंग, और वहीं अगर बात करें जो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, टाइटनिंग मतलब होता है किसी को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना, कठोर बनाना, ऑफ द कंप्लायंस रिजीम, यानी रिजीम जो था, जो सरकार है इस चीज़ को और थोड़ा कठोर बनाई, यानी टाइटन की। एंड प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेटेड प्रोब्स, और प्रोएक्टिव का मतलब होता है इंटेंस, बहुत ज़्यादा, एग्रेसिव कोऑर्डिनेटेड प्रोब्स का मतलब जांच किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट टैक्स पेयर्स, वैसे टैक्स पेयर्स के खिलाफ, वैसा व्यक्ति जो टैक्स पे करता है वो टैक्स पेयर्स कहलाता है। यूजिंग फेक बिल्स टू इवेड लायबिलिटीज़,
यानी एक यहाँ पे एक कहना चाह रहा है कि एक तरफ तो जीएसटी का कलेक्शन हुआ और सरकार की तरफ से भी इसमें थोड़ा टाइटन किया गया, कहीं ज़्यादा इसको कठोर बनाया गया और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के उन टैक्स पेयर के खिलाफ प्रोब किया गया। प्रोब का मतलब जांच की गई जो कि फॉल्स बिल बना करके अपने लायबिलिटीज़ यानी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उनका, उससे बचने की कोशिश किया। यानी लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो आपका जो आप पे बनता है, आपकी ओर से आपके ऊपर जो जिम्मेवारी है उससे आप निकल जा रहे हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है जो पे करने का, उससे बचना। यानी वैसे टैक्स पेयर जो फॉल्स बिल, फेक बिल बना करके अपने लायबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर जो शिकंजा कसा गया सरकार के द्वारा, उनको टाइटन किया गया। इसका भी परिणाम ये हुआ कि अच्छे जीएसटी का कलेक्शन हुआ। यानी अभी तक हम लोग इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं कि जीएसटी का अच्छा कलेक्शन का कारण क्या हो सकता है। तो पहला तो बताया गया कि कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हुए, जिसके वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लगे, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पंख लग गई। दूसरी बात यहाँ पे नोटिस किया गया कि चूँकि क्लोजिंग मंथ होता है मार्च का महीना पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी कंपनियां भी कुछ होंगी जो कि ऑडिट के बाद जो पैसा हो देना होता है जीएसटी के रूप में, उनको वो जमा की होंगी, सेंड की होंगी, रेमिट की होंगी, रेमिट वर्ड यूज़ किया गया, सेंड की होंगी, जिसकी वजह से। और तीसरी बात, सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया, जांच की गई उन टैक्स पेयर्स के खिलाफ जो कि फॉल्स या फेक बिल बना करके अपने लायबिलिटी से मुक्त होना चाहते थे। 3 कारण बताया गया। ये सारे चीज़ हैं हैव प्लेड नो स्मॉल पार्ट। एक जो है वो छोटा मोटा पार्ट प्ले नहीं किया है इन अप्रैल 2020 जीएसटी कलेक्शंस। बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, ऐसा कह लो। इन अप्रैल 2020 जीएसटी कलेक्शंस हैड डिप्ड टू mere 32,172 करोड़। देखो आंकड़ा 2020 में, इस साल का तो इतना बताया जा रहा है, लेकिन 2020 का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। केवल 32,172 करोड़ पे सिमट गया था। यानी डिप्ड मतलब होता है नीचे गिर गया था। आफ्टर ऑल एक्टिविटी ग्राउंड टू अ हॉल्ट। सारे जो एक्टिविटीज़ थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि हॉल्ट पे पहुंच गया था। ग्राउंड टू हॉल्ट का मतलब होता है एकदम निचले स्तर पे पहुंच जाना, रुक जाना। एट 4 आवर्स नोटिस, 4 घंटों के नोटिस में, इन लेट मार्च के महीने में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट एट बी एज बैडली अफेक्टेड अमिड्स द पैंडेमिक्स सेकेंड वेव। और अब की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकता है जैसा कि पिछले बार जो हुआ था, उसकी बात कर रहा है। एज बैडली अफेक्टेड अमिड्स द पैंडेमिक्स सेकेंड वेव, जितना कि जैसा कि देखा जा रहा है कि जो दूसरा वेव आया है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा प्रभावित होने का खतरा नहीं नज़र आ रहा है। यानी सेकेंड वेव में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी तक तो चल रहे हैं, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादा खतरा हमारे इकोनॉमी को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सो फार गोइंग बाई मतलब फॉलो बाय द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन सेवरल स्टेट्स। अगर अभी तक देखें तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। इम्पोज का मतलब होता है लागू कर देना, लगा देना। जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में, सप्लाई चेन डिसरप्शंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी चैलेंजिंग। लेकिन जो सप्लाई का चेन है, माध्यम है, सप्लाई चेन का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो कंपनी से आ करके वहाँ पे जो सप्लायर्स तक, सप्लायर के माध्यम से जो लोगों तक पहुँचता है, उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, वो एक चेन के माध्यम से आता है। उस चेन को प्रभावित होने का एक्सपेक्टेशन नहीं, आशा नहीं है। यानी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हाउएवर हालांकि वीकनिंग डिमांड में जो कमी आ रही है, वेल ट्रिगर का मतलब काउज, इसका कारण बनेगा। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है रिकन्सिडरेशन, फिर से विचार करना। ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, यानी जो मांग में कमी आएगी जिसका कारण, ट्रिगर का मतलब कारण होना, इसका कारण ये होगा कि फिर से उस पर रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है फिर से विचार किया जाएगा प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे। सम ऑफ विच हैज़ बिगन टू किक इन, और कई ऐसे जो हैं कंपनियां हैं जो इसकी शुरुआत भी कर चुकी है। किक इन का मतलब होता है
बिगेन टू किक इन मतलब उसको कंसीडर करना शुरू कर दिए, उस पर विचार करना शुरू कर दिया। कंसीडर सम इंडिकेटर्स मेजर टू व्हीलर्स, अगर कुछ और इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स का मतलब अगर कोई सिग्नल देखें, वो क्या है, मेजर टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स, जो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर को प्रोड्यूस करते थे, सा सेल्स प्लमेट, उन्होंने देखा कि सेल में बहुत ज़्यादा प्लमेट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ ऊपर है और ऊपर से सीधे नीचे आ जाना, ये प्लमेट कहलाता है। बाई अराउंड अ थर्ड इन अप्रैल, 1/3 की कमी आ गई है अप्रैल के महीने में कंपेयर टू मार्च के अगर महीने से कंपेयर तुलना किया जाए तो। प्लांट शटडाउन्स हैव ग्रेजुअली बिगन, ये जो प्लांट हैं वो शटडाउन्स मतलब उसमें क्लोज़र ये बंद होना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। टू रिड्यूस इन्वेंट्री बिल्डअप्स, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो बिज़नेस के लिए जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, स्टॉक ऑफ अ बिजनेस होते हैं, उसको बोलते हैं। और बिल्डअप्स का मतलब कह लो कि एक तरह का बनना, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। यानी कहना ये चाह रहा है लेखक कि जो आप देखो बिज़नेस करने के लिए जो आपके पास गुड्स हैं, ये सब जो हैं, जो भी चीज़ें हैं, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्लांट में जो भी काम होता है, कंपनी में जो भी काम होता है, उसके शटडाउन की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ ठप पड़ गए हैं। ऐसे इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ अ बिजनेस, गुड्स जो होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको बोलता है। बिल्डअप का मतलब नोट कर लीजिएगा, इंक्रीज़ होना, ये बढ़ना शुरू हो गया। इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आया है, वॉल ऑफ वरी जिसका नाम है, जो क्रिसिल CRISIL हैज़ वार्न, एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है। इसने चेतावनी दी है ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स स्लाइडिंग सिंस मिड अप्रैल इंक्लूडिंग GST ई-वे बिल्स विच फेल बाय ओवर 6%। उन्होंने चेतावनी दी है कि कई जो इंडिकेटर्स हैं, जो स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर लो, बिजनेस कर लो, वो स्लाइड कर जाएंगे, उसमें कमी आएंगी। कब से? मिड अप्रैल से, अप्रैल महीने के बीच से। साथ ही साथ GST में भी कमी आएगी। और जो ई-वेल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स जो होते हैं, जो कि आप किसी भी गुड्स को दूसरे जगह पे जो ले जाते हो, सप्लाई करने के दौरान जो आपको बिल प्रोड्यूस करते हो, जिसमें GST वगैरह देना होता है, बिल्स विच फेल बाय ओवर 6%, जिसमें 6% की कमी आई। 2 वीक्स इन अ रो, 2 वीक के ही अगर हम लोग कंटिन्यूटी को देखें, इन अ रो में तो कंटिन्यूअस आगे जो होता है के रो में देखें तो इतनी की कमी आ गई, 6% की कमी आ गई। यानी GST में भी कमी आएगी। ई-वे बिल्स जो होते हैं, जो कि आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, तो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह जो के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक बिल दिए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ग्रोथ हिट एंड 8 मंथ लो इन अप्रैल, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स की बात करें, चीज़ों का प्रोडक्शन की बात करें, तो उसके ग्रोथ को पहुंच गया है, कहाँ तक? हिट मतलब पहुंच गया है 8 मंथ के सबसे निचले स्तर पे, यानी 8 मंथ के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है अप्रैल के महीने में। एज पर IHS मार्केट, ये मार्केट जो होता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इवेलुएट करता है, उसका आंकड़ा प्रस्तुत करता है। एक इसके द्वारा आंकड़ा दिया गया है IHS मार्केट के द्वारा। एंड द पैंडेमिक सर्ज, पैंडेमिक का मतलब होता है वैसी स्थिति जो बियॉन्ड बाउंड्रीज, किसी भी अहिंसक गतिविधि जिसके कारण लोगों की मौतें होती हैं का फैलना। ऐसे तो वैश्विक महामारी इसको कहा जाता है। किसी वर्ड में अगर पैन लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ लो कि ऑल होता है, ठीक है। जैसे पैंडेमिक है तो हर जगह पे फैला हुआ है डेमिक, तो उसको पैंडेमिक कहा गया। उसी प्रकार पैनेसिया एक वर्ड बहुत बार SSC में आता है। पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, यानी क्योर फॉर ऑल डिजीज़, सारे रोगों का जो इलाज होता है। ऑल आया ना, ऑल डिजीज़, तो पैंथीज्म कहेंगे तो वैसा सिस्टम जिसके अंतर्गत आप सारे जितने भी देवी देवता हैं, सारे जो धर्म हैं, उस पर विश्वास रखते हो। यानी कई सारे देवी देवताओं में विश्वास रखने वाला, वो कहलाता है पैंथीज्म। तो पैन जब लग गया तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से भटक गए। तो रिपोर्ट के अनुसार तो आपको पता चल गया। एंड पेंडेमिक जो है, एंड द पेंडेमिक सर्ज मतलब इंक्रीज,
एंड डेस्परेट शॉर्टेज, डेस्परेट का मतलब होता है सीरियस, शॉर्टेज मतलब कमी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मतलब हुआ स्वास्थ्य की जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसमें जो सीरियस शॉर्टेज देखने को मिला है प्रॉम्प्टेड, जिसने प्रॉम्प्ट कर दिया है, मतलब उनको क्या किया है, मतलब उनको थोड़ा इनकरेज किया है इंडस्ट्री लीडर्स को टू पिच फॉर अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। पिच फॉर का मतलब यहाँ पे वकालत करना कह सकते हो, यानी एक कोशिश करना कि क्या करने के लिए, कि आप स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, लिख लीजिएगा इसका मतलब, बहुत बार आता है, कठोर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। यानी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह में जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसको देखते हुए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लीडर्स हैं उनका भी कहना है कि एक कठोर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। हालांकि उनका नुकसान होगा, इसके बावजूद भी इसकी अगर वकालत कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। इट वुड बी फुल हार्डी, फुल हार्डी वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा, केयरलेस होता है, रेकलेस कह सकते हो, तो एक लापरवाही भरा कदम होगा। इट वुड बी फुल हार्डी नाउ टू एक्सपेक्ट, ये आशा करना कि जीएसटी एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज स्टे रोबस्ट, कि जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, राजस्व हैं जीएसटी के जो रूप में हैं, ये रॉबस्ट रहेगा। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कहना एक लापरवाही भरा कदम कहा जा सकता है, बात कही जा सकती है। कब तक? जब तक द गवर्नमेंट गेट्स अ बेटर ग्रिप ऑन इन्फेक्शन। गेट अ बेटर ग्रिप ऑन का मतलब होता है पकड़ बनाना। जब तक सरकार जो है अच्छी पकड़ नहीं बना लेती है इन्फेक्शंस एंड वैक्सीनेशंस पे। इन्फेक्शंस का मतलब समझ ही रहे हैं, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, यानी टीकाकरण और इन्फेक्शंस जो हैं उस पे जब तक सरकार एक अच्छा पकड़ नहीं बना लेती है, कंट्रोल नहीं कर लेती है, तब तक ये आशा करना क्या है, एक तरह से रेकलेसनेस है, एक तरह से क्या लापरवाही भरा स्टेटमेंट होगा कि जो जीएसटी रहेगा वो रोबस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। विद द असेंबली पोल्स, अब हम लोग असेंबली पोल्स विधानसभा चुनाव की बात करें, ओवर द सेंटर मस्ट अर्जेंटली। अब चूंकि असेंबली पोल्स ओवर हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, ऐसी स्थिति में सेंट्रल को चाहिए कि अर्जेंटली एक मीटिंग बुलाए। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाए। टू ऐड टू इंक्रीज, ऐड टू का मतलब इंक्रीज व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, उसको बढ़ावा देने के लिए जो पहले से पेंडिंग में है। पेंडिंग का मतलब है जो कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्लैब्स, जो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है उसमें जो चेंजिंग लाना है, जो आप इसको रिकन्सिडरेशन में लाना है। जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उसमें, स्लैब्स समझते होंगे, एक होता है लिमिट, कितना % इस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको टैक्स देना होता है, उसमें जो बदलाव लाना है, या फिर कह लो रेजिंग ऑफ रेट्स, रेट्स में जो बदलाव लाना है। रेजिंग का मतलब ही यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट, किसी चीज़ को रीऑर्गेनाइज करना, सही फिर से उसको अलग तरीके से पेश करना। तो रेट जो हैं उसमें थोड़ा सा कमी लाना, ज़्यादा करना, जैसे कि आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे न्यूज़ में, जिसमें जो भी चीज़ें हैं जो कि अभी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, खासकर ऑक्सीजन वगैरह की जो सप्लाई हो रही है, या फिर दवा वगैरह का एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में, उस पर जीएसटी वगैरह को हटा दिया गया। तो कहा जा रहा है कि फिर से अगर विचार करना है उसको मीटिंग बुला करके, ऑन क्रिटिकल पैंडेमिक सप्लाईज़, जो क्रिटिकल पैंडेमिक सप्लाईज़ हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड द प्रिकली इशू, प्रिकली का मतलब होता है कष्ट देने वाला, ट्रबलसम कह सकते हो, इशू ऑफ ब्रिंगिंग फ्यूल अंडर जीएसटी, और जो फ्यूल को, जो ईंधन है उसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जो एक बहुत बड़ा एक कष्ट भरा इशू है, कष्टदायक इशू है। द काउंसिल मस्ट बिगिन गियरिंग अप अर्ली फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी, जो काउंसिल है जीएसटी के, मस्ट बिगिन गियरिंग अप, उसको थोड़ा सा गियर अप करो, इंक्रीज़ करो, उसमें थोड़ा सा एनर्जी डालो। किस चीज़ में? अर्ली फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी, जीएसटी में जो शॉर्टफॉल होने वाले हैं, कम समय में जल्दी ही इसमें फॉल नीचे गिरने वाला है। जीएसटी का जो कंपनसेशन टू स्टेट्स, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि जीएसटी कंपनसेशन है क्या। 2017 में जब
जीएसटी लागू की गई थी तो उस समय स्टेट्स को वादा किया गया था कि जो उनका रेवेन्यू होता है, जो टैक्स के रूप में वो कलेक्ट करते हैं, उसमें जो हानि होगी, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के रूप में की जाएगी अगले 5 सालों तक। यानी 5 साल का जो अभी चल रहा है तो उसमें जो जीएसटी का जो उनका हक बनता है, कंपनसेशन बनता है स्टेट्स को, उनको भी जो दिया जा रहा है, जो कि इस बार दैट मे अराइज दिस ईयर, जो कि इस साल बढ़ सकता है, उसको देने की बात की गई थी। तो उसी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो काउंसिल को मस्ट बिगिन गियरिंग अप अर्ली, पहले से उसमें काम करना शुरू कर देना चाहिए फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स दैट मे अराइज दिस ईयर। यानी जो इस साल का जो उसका ये कंपनसेशन देना है, हालांकि इस बार भी बढ़ सकता है, वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इस बार भी कलेक्शन बहुत कम होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम। जितना एक राज्य ने एक्सपेक्ट किया है कि उसका सालाना इतना कलेक्शन होता है, तो कंपनसेशन के तौर अगर आप उतना कलेक्ट ना भी कर पाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना कलेक्ट नहीं भी कर पाती है, इस ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार को जितना वो वादा किया है उसको देना ही है। तो सारा जो लॉस है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डील करना होता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जितना आपने आशा किया था कि इतना आपका जीएसटी का कलेक्शन होता, इतना आपका टैक्स का कलेक्शन होता है, उतना अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के रूप में। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उसके लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। गियर अप मतलब उसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। इंडिया कैन इल अफोर्ड अ रिपीट ऑफ द 2020 फेस ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब होता है कैन नॉट अफोर्ड। भारत ये वहन नहीं कर सकता है, यानी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि रिपीटेशन हो, फिर से दोबारा ऐसा हो। क्या ऐसा हो? फेस ऑफ का मतलब होता है दोनों के बीच में जो टक्कर, किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टक्कर है, दैट ऑलमोस्ट अपेंडेड द वेरी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द जीएसटी इमर्ज्ड फ्रॉम, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट दोनों के बीच में इंक्रीज हो। अपेंड का मतलब होता है अफेक्ट, डैमेज कर दिया है। किस चीज़ को डैमेज कर, अपेंड का मतलब लिख लीजिएगा, डैमेज कर दिया है। द वेरी स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है इंटेंशन, इरादा। किस चीज़ का इरादा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव का मतलब, फेडरलिज्म का मतलब होता है वैसी परिस्थिति जिसमें सेंट्रल और राज्य की जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो आपस में मिलजुल करके काम करती हैं। उस पे द जीएसटी इमर्ज्ड फ्रॉम, जब से जीएसटी सामने आया है तब से राज्य की जो सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव होकर के एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल के साथ काम करने की जो परिस्थिति है उसको क्या कर दिया है, बिल्कुल ही डैमेज कर दिया है, ये कहना चाह रहा है। और 2020 में जो खासकर दोनों के बीच में जो टकराव हुआ था इस मसले पे, उसको फिर से रिपीट करने नहीं देना चाहिए, ये लेखक का मत है। तो आज का एडिटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है, और जहाँ कहीं भी फाइनेंशियल और आर्थिक स्थिति की बात की जाए देश की, वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।